जब वो एसडीएम बन जाती है, चलो ठीक है भाई, विचार तो पता नहीं कहाँ मिसमैच हो जाए, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे या मीडिया के अंदर आए। उस चीज़ को हम अपने घर परिवार खापों के बीच में बैठ के भी उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। जब हमारे अंदर जब तक विश्वास की एक डोर है, क्योंकि वो कहते हैं कि फेरे मन के होते हैं ना कि तन के, पर हमारा समाज तन के फेरों में ज़्यादा विश्वास करता है। जब हमें लगता है, आप लोगों को ये भी पता होगा, आज एसडीएम की तरफ हजारों उंगलियां लाखों उंगलियां निकाली जा रही हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ तो कारण उनके बीच में रहा होगा भाई, उनको ऐसा हुआ कि भाई वो एक दूसरे से अलग है। मैं तो ये चाहती हूँ कि जिन लोगों ने, जिस पति ने इतनी मेहनत की, उसको वहाँ भी आज़ादी दे देनी चाहिए थी। और मैं मानती हूँ जिस दिन वो ये कहता कि आप जाइए, मुझे नहीं आप ये कैसे कह सकते हो जी कि वहाँ पे आज़ादी देनी चाहिए? किस तरह की आज़ादी? नहीं, आज़ादी, एक बात बताओ, अपनी ज़िंदगी जीने का सभी को अधिकार है। हमारा जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने, आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री हमारा चौथी पास है, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक महिला को हमेशा के लिए छोड़ दिया, ना तलाक दिया, ना उसको उसकी ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया। तो हम एक एसडीएम की तरफ तो उंगली उठा रहे हैं, पर हम है की बात। विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप जो है डॉक्टर सिक्किम में मैं यहाँ पे खड़ी हुई है, तो जो एसडीएम का, जो लेडीज एसडीएम बनती है, उसके बारे में जो पूरा मामला है, वो सिक्किम मैडम कुछ कहना चाहती है। नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो जी? हाँ, बढ़िया जी। तो जी आपने एक मामला देखा होगा, जो आपने बाइट भी दी है, जो एसडीएम वो लेडीज बन जाती है जी। कई वीडियो में बताया जा रहा है भाई, अपने पति को जो है बाद में दूसरे के साथ रहने लग जाती है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो, बड़ी अच्छी बात है कि उसके पति ने शादी के बाद एक महिला को उसके जो सपने थे उनको पूरा करने में पूरा मतलब आज़ादी दी, और उनको पूरा करने में उसका सहयोग भी किया। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब वो एसडीएम बन जाती है, चलो ठीक है भाई, विचार तो पता नहीं कहाँ मिसमैच हो जाए, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे या मीडिया के अंदर आए। उस चीज़ को हम अपने घर परिवार खापों के बीच में बैठ के भी उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। जब हमारे अंदर जब तक विश्वास की एक डोर है, क्योंकि वो कहते हैं कि फेरे मन के होते हैं ना कि तन के, पर हमारा समाज तन के फेरों में ज़्यादा विश्वास करता है। जब हमें लगता है, आप लोगों को ये भी पता होगा, आज एसडीएम की तरफ हजारों उंगलियां लाखों उंगलियां निकाली जा रही हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ तो कारण उनके बीच में रहा होगा भाई, उनको ऐसा हुआ कि भाई वो एक दूसरे से अलग है। मैं तो ये चाहती हूँ कि जिन लोगों ने, जिस पति ने इतनी मेहनत की, उसको वहाँ भी आज़ादी दे देनी चाहिए थी। और मैं मानती हूँ जिस दिन वो ये कहता कि आप जाइए, मुझे नहीं। आप ये कैसे कह सकते हो जी कि वहाँ पे आज़ादी देनी चाहिए? किस तरह की आज़ादी? नहीं, आज़ादी, एक बात बताओ, अपनी ज़िंदगी जीने का सभी को अधिकार है। हमारा जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने, आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री हमारा चौथी पास है, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक महिला को हमेशा के लिए छोड़ दिया, ना तलाक दिया, ना उसको उसकी ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया। तो हम एक एसडीएम की तरफ तो उंगली उठा रहे हैं, पर हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी तरफ उंगली नहीं उठा रहे। अच्छा जी, एक बात बताओ, अब उस बंदे ने पूरी मेहनत लगा के अपनी पूरा जीवन के अंदर मेहनत लगा के मैं अपनी वाइफ को कुछ बड़ा बनाऊंगा, ताकि हमारे सपने जो कुछ भी उनके थे, मन के विचार, वह पूरे उसके। तो फिर अगर उसको, जिस तरह वीडियो में देखा हमने कि धोखा दे गई, कुछ चैट भी वायरल हो रही है, उनकी है, आपने देखा होगा, रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, तो फिर इसका मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, असली जो सच्चाई है, रिश्ते की क्या सच्चाई है, वो दोनों मियाँ बीवी बता सकते हैं। हम लोग भी आपकी तरह सोशल मीडिया पर ही पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। पर मैं अब भी ये मानती हूँ कि जब उस इंसान ने उसके लिए इतना कुछ किया है, तो लास्ट जो स्टेप था उसको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस इंसान को भी गिल्टी महसूस हो कि भाई जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी कमाई, अपनी पूरी ताकत उसके भविष्य बनाने के लिए लगा दी, तो ताकि कम से कम उसकी अंतरात्मा तो उसको कोसे। तो अब तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब वो एहसान करने वाला काम कर दिया, भाई मैंने आपको बनाया और आप मेरे गुलाम हो। तो ये इस रिश्ते की बात नहीं, ये हजारों रिश्तों की बात है। हमारे जो समाज में आसपास, आप लोगों को पता होगा, हमारे 90% रिश्ते आज भी तन के हैं, मन के नहीं हैं। क्योंकि जहाँ माँ बाप परिवार जहाँ लड़कियों को बांध देते हैं, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को काटना पसंद करती है, क्योंकि वो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर या समाज के डर से या परिवारों के डर से उसी रिश्ते में बंधी रहती है। पर जबकि बात यह है कि रिश्ता जो होता है, विवाह जो होता है, वो मन का बंधन होता है। तो मैम ये बताइए, मेन मुद्दा क्या है? बदनू हम तक गलती किसकी मानना हुआ? नहीं, गलती तो देखो हम मानते हैं कि गलती हम एसडीएम की भी नहीं मानते, क्योंकि देखो वक्त के साथ बंदा पढ़ता है, बाहर के कल्चर को देखता है, बाहर के सिस्टम के अनुसार अपने आप को ढालता है। कहीं ना कहीं यदि मिसमैच हुआ है, उनके विचार मिसमैच हुए, तो वो बात बैठ के करनी चाहिए थी, क्योंकि घर की बात घर के अंदर रहे तो अच्छी बात है। यदि मीडिया के अंदर चली गई और उन्होंने तो करके मतलब खोने वाला काम कर दिया भाई, वो तो उसके ऊपर एहसान करने वाला काम हो गया भाई। जब उसका मन नहीं है उसको, तो फिर एक वही बात है कि भाई मैंने आपके लिए
तय किया और आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो मैम एक बात बताइए, मान लो अपने परिवार में ही ऐसा मैटर हो जाता तो फिर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी, जहाँ हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, महिला और पुरुष बराबर के अधिकारी हैं और बराबर का जीने का भी अधिकार है। और मैं ये चाहती हूँ कि समाज जो ये तन के रिश्ते बना रहे हैं ना, जो फेरों के बंधन है, इसके बारे में थोड़ा विचार करे, क्योंकि जब तक मन के रिश्ते नहीं होंगे तो वहाँ वो रिश्ता नहीं पनप पाएगा। यदि उनके बीच विश्वास की कोई डोर होती, उनके बीच में कोई प्यार की डोर होती, तो वो दूर नहीं जाती। कुछ ना कुछ तो कारण रहा है कि उनके बीच में दरार आई और तीसरे बंदे को वहाँ मौका मिला। तो आपका कहने का मतलब कुछ ऐसा बात हुई है जिससे उनका मन मुटाव हो गया और वो एक दूसरे से दूर हो गए? जी जी जी, आपका कहने का मतलब हाँ यही है। जब भी तो तीसरा बंदा मतलब वहाँ अंदर घुसने की कोशिश की। एक बात बताओ, यदि उनके अंदर विश्वास की कोई डोर होती, प्यार की कोई डोर होती, पति पत्नी का कोई रिश्ता होता, मंगलसूत्र जैसा कोई रिश्ता होता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़ के जाएगी। और ऐसा जिस इंसान ने उसका भविष्य बनाया उसको तो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएगी। और इसके अलावा भी उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, अंदर खाते की जो हिस्ट्री है, वो दोनों ही बता सकते हैं, क्योंकि हम और आपको नहीं पता उनके अंदर चल क्या रहा। आखिर हम तो सिर्फ सोशल मीडिया को देख रहे हैं। और बात रही धोखे की, आज हमारा देश जैसे अनपढ़ महिलाएं भी हैं, 2-2 4-4 बच्चों को भी छोड़ के जा रही हैं। आप लोग देख रहे हो जो यू लव इन रिलेशनशिप का ड्रामा यह सरकार लेके आई है, इसने हजारों घर तोड़ने का काम किया है। एक ये लव मैरिज, बच्चों को हम 20-20 25-25 साल पढ़ाते हैं, पर माँ बाप खड़े रहते हैं, खड़े देखते रहते हैं और वो अपने परिवार को लेके चले जाते हैं। अच्छा जी, एक छोटी बात मैंने कहा, चलो मान लो आपनों को है जो लेडीज थी, जो एसडीएम थी, इनके बीच में कुछ मैटर रहा हुआ जी जी, तो अब मान लो कोई भी हस्बैंड अपने जो खुद की बीवी है और वो एसडीएम बन गई, क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है उनको छोड़ सकता है? वो नहीं, वो तो छोड़ नहीं सकता। एसडीएम तो वो आज बनी है ना, बात तो लंबे टाइम से है। जो चैटिंग आई है या जो सोशल मीडिया पे मैं सर्च कर पाई हूँ, उसमें ये बात चल रही है कि कुछ ही टाइम के बाद जब वो एसडीएम की पढ़ाई के लिए बाहर गई थी, उसी टाइम पहले की बात है। हाँ, उसी के टाइम उनके अंदर मन मुटाव था। और वो ये मान सकती हूँ कि महिला जागरूक थी, उन्होंने जैसे विश्वास में लेके अपनी जो मंजिल थी उसको पाने का काम किया। कई महिलाएं क्या होती है कि टाइम से पहले ही अपने जो इरादे हैं वो जाहिर कर देती हैं। और हमारे देश में हमारे जो गाँव हैं, आप देख सकते हो, गाँव के साथ 5 से 10 लड़कियां आज भी बैठी है, मतलब घर बैठी है वो मायके। क्यों बैठी है? क्योंकि कहीं दौलत वाले हैं, कहीं पढ़ाई का मैच नहीं है, कहीं मतलब उनके विचार मैच नहीं कर रहे। तो ये हमारा जो देश का कल्चर है ना, वो कल्चर खत्म हो चुका है। हम पहले खापों को कोसते थे, पर हमें दोबारा से खाप, खेड़ा और खेत की तरफ लौटना पड़ेगा। हमें यदि हरियाणा की संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अंदर यदि हमने लौट के आना है, हमारे बच्चों को हमें वो विचार और हमें अपने बच्चों को वो संस्कार देने पड़ेंगे। जैसे पहले हम कहते थे भी कोई आसपास का इलाके की भी यदि बेटी होती तो हम उसको बेटी मानते थे, पर आज मामला ये है कि घर की घर में भी कोई बेटी मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो हमारा मॉडर्न दिमाग हुआ है, हम जो विदेशों की तरफ देख रहे हैं, वहाँ हमारा कहीं ना कहीं रिश्तों का हनन हुआ है। यदि हमें दोबारा अपने कल्चर की तरफ लौटेंगे तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में तो फेरों को 7 जन्म के फेरे माना जाता है, यानी 7 जन्म का साथ माना जाता है। और हमारे देश के हालात ये हैं कि आज 7 जन्म तो बहुत दूर की बात है, एक ही जन्म ही रिश्ता नहीं निम पा रहा है, और वो भी हरियाणा जैसे कल्चर के अंदर। तो आज भी हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिसको मतलब जिनको पति छोड़ रहा है और वो अपने बच्चों के साथ अपना गुजर बसर कर रही है। पर मैं एक बात जरूर चाहूंगी, समाज सिर्फ एक एसडीएम की नजर से इस पूरे मामले को ना देखे। वो एक एसडीएम है, वो सक्षम थी तो उसने सामने से तलाक दे दिया। आज भी हजारों बेटियां हैं जो हर रोज घुटती हैं, जो उनको तलाक भी नहीं दे सकती, उनको छोड़ भी नहीं सकती और घुट घुट के जी रही है। आपका कहने का मतलब उसके बाद खुद के जिस तरह सरकार ने हक दे रखा है, खुद की जिंदगी जिसका है, किसी भी तरह जो इसमें आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। इसमें कोई दो राय नहीं जी, दखलंदाजी नहीं कर सकते। ठीक है भाई, उसने, हम मानते हैं उस इंसान ने एक अच्छा इंसान था, जिसने उसके जो सपने थे एक महिला के, उन सपनों को एक मैं कहती हूँ उड़ान दी, बड़ी अच्छी बात है। पर उस उड़ान को आप उसके ऊपर एक एहसान मत कीजिए। और दूसरी बात, उसी के एवज में जैसे एसडीएम के साथ ये घटना हुई तो हमें थोड़ा सोशल साइट पे पड़ा था कि भाई 336 पता नहीं 136 महिलाओं को जो आगे की तैयारी कर रही थी उनके पतियों ने वापस बुला लिया। तो मुझे लगता है हमें मतलब महिलाओं को ये सोचते हैं भाई किसी के बाप की पनौती नहीं है। महिला और पुरुष का जो रिश्ता है वो तन का नहीं मन का रिश्ता है, फेरों का नहीं
मंगलसूत्र का रिश्ता नहीं, वो आत्मा का रिश्ता होना चाहिए। यदि आपके विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो वो एसडीएम नहीं बनेगी, तो वो घर से भी छोड़ के जा सकती है। ये चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हम बराबर के अधिकारी हैं, हमारी जिंदगी बराबर की है। हम एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं मियाँ बीबी। जब तक वहाँ विश्वास का रिश्ता नहीं होगा, त्याग का रिश्ता नहीं होगा, एक दूसरे को समझने का रिश्ता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता चाहे कोई देश के प्रधानमंत्री बने वो भी छोड़ सकती है, और एक नॉर्मल महिला भी छोड़ सकती है, और एक नॉर्मल पुरुष भी छोड़ सकता है, और एक देश का प्रधानमंत्री भी छोड़ सकता है। तो इस चीज के ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा, गहराई से इसके ऊपर हम काम करें, और दोबारा से हमें जो पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार दे, तो हमें ऐसी चीजों से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैडम का कहना है कि जो गाड़ी के दो पहिए हैं, बीवी मतलब पति पत्नी उसका समान हो, गाड़ी का पहिया एक भी थोड़ा कुछ हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगा। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।